हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में देखिए, ये टाइम एंड बैक का वीडियो है। इसके पहले हम कुछ पार्ट में वीडियो बता दिए आप लोग को, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको देख लीजिएगा। देखिए, आज हम बता रहे हैं कि कोई काम एक 4 दिन बाद काम करके चला जाता है या 3 दिन पहले चला जाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हम आज पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, कोई काम को जैसे देखिए सिंपल है, थोड़ा सा हम इसके बता देते हैं कि अगर ए कोई काम 20 दिन में किया, बी उसी काम को 10 दिन में किया, तो टोटल मिल के काम कितना दिन में करेगा। तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क हो जाएगा कि टोटल काम इतना है। कितना होगा एलसीएम? एलसीएम इसका 20 है। एलसीएम लेने के लिए बताए हैं कि ये बड़ा बड़ा नंबर का एलसीएम कैसे लेंगे। तो 20 है, तो 20 से कम 20, यानी इसका इफिशियंसी निकाल देंगे। ये टोटल काम है, टोटल काम कितना है? 20। तो ए जो है 20 दिन में कर रहा है, तो 20 काम करने में उसको एक दिन में वो कितना काम करेगा? ए को 20 काम करना है, ए को 20 काम करना है और 20 दिन काम किया ये, तो यानी कि प्रतिदिन एक काम किया होगा, यानी कि टोटल काम है 20। इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी एक दिन में इफिशियंसी निकल गया इसका, एक दिन, यानी ए एक दिन में एक काम किया होगा। अब देखिए बी टोटल काम है 20, ठीक है। अब बी जो है 10 दिन काम करेगा, तो एक दिन में 10 दिन काम करना है, तो एक दिन में वो 2 काम करेगा, तब जाके वो 20 काम को 10 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। यानी कि इसको याद रखना है, टोटल वर्क को हम डे से डिवाइड कर देंगे तो मेरा इफिशियंसी निकल जाएगा। टोटल वर्क को हम एक दिन डे से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? इफिशियंसी, मतलब क्षमता निकल जाएगा। एक दिन का क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए, अब ये हो गया, तो ये टोटल काम है मेरा 20। अब दोनों से करवाना है, तो ए एक दिन में एक काम किया, बी एक दिन में 2 काम किया, तब जाके 20 काम को 10 दिन में बी कर देगा और ए 20 काम को 20 दिन में लगाएगा। तो टोटल हमको अब देखना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है 20 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है? 2 1 3 दिन में, यानी कि 20/3 डे में इस काम को खत्म कर देगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए, ए का एक दिन का काम कितना है? ए जो है 20 दिन काम करता है। ए कितना दिन काम करता है? 20 दिन। बी कितना दिन काम करता है? 10 दिन। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए 20 दिन में काम करेगा, तो एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा। ए एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा और बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा? तो एक बी 10 दिन काम कर रहा है, बी 10 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। अब देखिए, दोनों का जोड़ दीजिए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा? तो ये निकल जाएगा, यानी कि 1/20। पहले ये दूसरा तरीका है, 1/10, ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 20, 20 से कम 20 2, यानी 3/20। 3/20 भाग काम करेगा। इसके पहले मेरा 3/20 भाग काम करेगा। अब देखिए, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी पार्ट, इस बात को याद रखिए, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। इस बात को याद रखिए। देखिए, मान लीजिए कि 3/20 भाग एक दिन में काम किया, 3/20 भाग काम किया, तो कितना दिन काम हुआ? यानी 20 उल्टा कर देंगे इसको, तो यानी 20/3 दिन काम किया। 20 दोनों मिला के 20/3 दिन काम किया, ठीक है। यही बात होता है, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को याद रखना। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। मान ली कि ए 20 दिन काम किया, बी 10 दिन काम किया, तो क्या होगा कि नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी ए का एक दिन का भाग उल्टा हो जाएगा। डे है ही, डे का उल्टा पार्ट, पार्ट का उल्टा डे। एक दिन में 1/20 भाग काम, पार्ट के उल्टा डे। अब बी एक दिन में 1/10 भाग काम। अब यहां देखिए, क्वेश्चन है कि एक, इसके पहले वाला वीडियो हमको देख लीजिएगा, वो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। इसमें 4 दिन बाद काम करके छोड़ के चला जाता है या 3 दिन पहले काम करके छोड़ा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त किया। ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि ए कोई काम को 12 दिन में किया, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक। अब क्या हो गया कि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है, दोनों काम शुरू किया। तो अब इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे।
12 15 का एलसीएम, तो 15 दूनी 30, 15 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक, 60 दोनों का एलसीएम 60। 12 से इफिशियंसी निकाल देंगे, टोटल वर्क है मेरा 60 है और ये 12 दिन काम किया तो टोटल काम करे में उसको 5 दिन, एक दिन में वो 5 काम करेगा तब जाके 60 काम को 12 दिन में कर देगा। बी देखिए टोटल काम है मेरा 60 है, अब ये 15 दिन काम करना है इसको, यानी कि एक दिन में ये 4 काम करेगा। 15 चौके 60, 60 काम है 15 दिन करना, एक दिन में, एक दिन का इफिशियंसी निकल गया, निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एक दिन का इफिशियंसी निकल गया। अब दोनों जो है, दोनों आगे क्वेश्चन देखिए, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद एक काम करके छोड़ा चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए 4 दिन तक, लेकिन 4 दिन बाद काम करके छोड़ा गया। देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन ऊपर, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, तो कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तक तो काम दोनों किया, 4 दिन तक, तो एक दिन में ए जो है, बात को समझिए, 4 दिन तक काम दोनों साथ में किया, 4 दिन बाद नहीं करके छोड़ चला गया, तो एक दिन में ए 5 काम करता है, डू, अब बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, यानी दोनों मिला के एक दिन में 5 और 4 9 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, लेकिन 4 दिन तक काम किया, यानी 9 चक 36, 36 काम किया, जब 36 काम हो गया तब एक काम छोड़ के चला गया, यानी बचा हुआ काम, यानी 60 काम टोटल है, इसमें 36 काम जब हो गया तब ये चल गया, तो 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, कितना बच गया 54 काम, 60 काम है ना, 9 चक 36, हाँ ठीक है। अब 54 काम, यही 54 काम हमको किससे करवाना है, यही 54 काम हमको, यह दू ना होगा, यहाँ 24 होगा। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया दू, यानी 24 वो काम और बच गया हमको। अब जो बच गया काम वो तो ए तो चला गया, ए तो चला गया, अब बी को करना है, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 वो काम और बच गया, उसको बी ए को करना है, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 काम करने में उसको कितना, एक बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल काम मेरा 24 बच गया, यानी कि कै दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में, 4 से 24, 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। याद रखना है कि टोटल वर्क बटा डे कर देंगे तो उतना दिन निकल जाएगा, इतना दिन में टोटल वर्क बटा इफिशियंसी निकाल देंगे, टोटल वर्क मेरा कितना है 24, इसमें इफिशियंसी से भागा दे देंगे तो मेरा डे निकल जाता है, यानी W बटा ई डे। ठीक है, मतलब टोटल वर्क मेरा 24 दिन बच गया, 24 दिन बच गया जो बी को करना है, लेकिन ए तो चला गया, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 काम करने में उसको 6 दिन लग जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ए कोई काम 12 दिन में किया, बी कोई काम 15 दिन में किया, यानी ए एक दिन में 1/12 भाग काम किया और बी एक दिन में 1/15 भाग का काम किया। ये डे है तो डे के उल्टा पार्ट होता है, एक दिन का निकल गया 1/12 भाग काम। सोचिए कोई 12 दिन काम करेगा तो एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा, 12 भाग का एक भाग एक दिन में काम करेगा, हो गया। अब यहाँ से टोटल निकाल देंगे, 12 15 के एलसीएम निकल जाएगा 60, 4 15 चौके 60, यहाँ 5 हो जाएगा 4, यानी 9/60, 9/60 यानी 9/60 हो गया, यानी 3×9 और 20×60, यानी 3/20 भाग काम, 3/20 भाग काम दोनों करेगा मिलके एक दिन में, दोनों मिलके करेगा। ठीक, 3/20 भाग काम, यानी कि 12 25 60, हाँ हो गया। अब यहाँ देखिए जैसे ये एक दिन का काम निकला ना, एक दिन का काम निकला कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, इतना 1/12 भाग ए काम करेगा बी, तो ठीक है, तो इसका निकल जाएगा, यानी कि एक दिन में दोनों काम किया, यानी कि इसका एलसीएम निकल जाएगा 60, 12 25 60, 5 हो गया और 15 चौके 60, यानी 9/60 काम, ठीक है, एक दिन में करेगा। अब कहा कि दोनों 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, इन 4 गुने 9/60, 4 से 100 काट देंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन का काम निकल जाएगा, ये कि 4 दिन में कितना भाग काम करेगा, 3/5 भाग काम करेगा। इस बात को समझिए, एक दिन में 9/60 भाग और 4 दिन तक लगातार किया तो एक दिन में 9/60 भाग, तो 4 दिन में थे 4 गुने 9/60 भाग, अभी कट गया तो 3/5 भाग काम। अब 3/5 भाग काम 4 दिन में किया, 3/5 भाग काम, अब 3/5 भाग काम 4 दिन में किया, तब एक काम करके चला गया तो बच गया
5 में से 3 गया, 2/5 भाग जब बच गया तो यही भाग हमको बी से करवाना है, यही भाग। तो बी जो है 15 दिन काम करेगा, ठीक है। तो 2/5 भाग काम कितना दिन में करेगा, तो 2/5 भाग काम, तो बी जो है 15 दिन में करेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितना इतना भाग काम करवाना है तो उसके डे से गुना कर देते हैं। यानी बी जो है, बी 15 दिन काम किया तो उसको 2/5 भाग करने में कितना दिन लग जाएगा, तो इसी को 15 से गुना कर देंगे, यानी 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दिन काम लगेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझिए, आगे बताते हैं। देखिए, जैसे हमको ए कोई काम 10 दिन में करेगा तो क्वेश्चन रहेगा 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जब भी भाग निकालना है, भाग, तो क्या करेंगे, उसके डे से गुना कर देंगे। कितना डे हुआ, 10 दिन, तो 5 दूनी 10, यानी 3/5 भाग वो 6 दिन में करेगा, इस, ठीक है। एक और क्वेश्चन कभी रहेगा कि 3/5 भाग काम 10 दिन में किया, 3/5 भाग काम 15 दिन में किया, ठीक, 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में होगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पूरा काम कितना दिन में होगा, कितना दिन में होगा। जब भी भाग पूछेगा कि इतना भाग काम कितना दिन में हो गया तो गुना कर देंगे। जब भी कहेगा इतना भाग काम 15 दिन में किया तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3/5 ऊपर चल जाएगा, 3×5 = 15, 5×5 = 25 दिन, यानी पूरा भाग काम कितना दिन में लग जाएगा, 25 दिन। पूरा भाग काम कितना दिन में लग जाएगा, 25 दिन। देखिए, ये तो समझ गया, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। अगर इतना भाग कितना दिन में करेगा तो उसका डे से गुना कर देंगे। लेकिन पूछेगा इतना दिन भाग काम 15 दिन में कर लिया तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो उसको डे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अब बाद वाला क्वेश्चन बता दिए कि 4 दिन बाद काम करके चला गया तो कैसे बनेगा, और 2 तरीका से बता दिया। पहले वाला देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए ऊपर स्क्रीन पर, कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए कोई काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन कार्य होने से 3 दिन पहले काम करके छोड़ा चला गया, 3 दिन पहले चला गया। तो बाद वाला बताया, पहले वाला देखिए, ये पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा। अब इसका ये 18 गो टोटल वर्क है, ए 9 दिन करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, 18 वर्क है टोटल। बी 18 दिन करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, ए एक दिन में 2 काम, ये 1 काम। अब बोल रहा है कि 3 दिन पहले एक कार्य करके छोड़ा चला गया, 3 दिन पहले, तो 3 दिन, अगर 3 दिन और काम करता है ए, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन और काम करता तो वो क्या करता, 3 दिन पहले चला गया तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन और करता तो 6 काम कर लेता, वो 6 काम कर लेता, अगर नहीं 3 दिन पहले नहीं जाता तो। तब देखिए, हम बाद वाला सवाल में बताए थे कि टोटल वर्क से माइनस हो जाता था, जैसे टोटल वर्क बच गया, अब बाद वाला जो था उसको माइनस कर देते थे। इसमें क्या करेंगे, पहले वाला में टोटल वर्क में हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए, ए एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन पहले चला गया, अगर 3 दिन नहीं जाता तो वो 6 काम कर लेता, तो 6 काम इस हो गया यहाँ, तो 18 6 यानी टोटल 24 काम होता, 24 काम है, 24 काम है टोटल, मानिए 18 6 24। जो पहले काम करके चला जाता है वो जाता नहीं है, वो फिर आता है, इस चलते उसके काम को जोड़ते हैं, 1824। अब बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होंगे, तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिल जाएगा, तो टोटल काम मेरा 24 हो गया, 18 काम यहाँ। अब अगर काम करता 3 दिन और तो 6 काम हो जाता है, 18 6 24। पहले वाला काम को जोड़ेंगे, इस बात को याद रखना, पहले वाला काम को टोटल वर्क में से जोड़ेंगे, 18 से 24 काम करवाना है अब हमको, तो 24 काम ए और बी दोनों से करवाना है, तो ए एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिल गया, तो एक दिन में 2 1 3 काम करेगा एक दिन में। तो ये काम कर 24 काम को खत्म करते करते, जब हम एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 24 काम खत्म करते करते 8 दिन लग जाएगा, यानी 8 डे लग जाएगा। पहले वाला को टोटल वर्क में से जोड़ना है और बाद वाला को घटाना है,
अगर क्वेश्चन में पहले रहा तो जोड़ना है और बाद रहा तो घटाना है। ठीक है, आगे देखिए। अब सम्मिलित वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले और बाद दोनों एक ही क्वेश्चन में है, उसको देखिए। देखिए ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में किया। ए कोई काम को 20 दिन में किया, बी उसी काम को 24 दिन में किया और सी इसी काम को 30 दिन में किया। तो इसका टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क निकल जाएगा 120, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120। अब देखिए इसका टोटल काम 120 है, ये 20 दिन में करेगा तो एक दिन में ही 6 काम करेगा। टोटल काम है 120, ये 24 दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और टोटल वर्क है 120, एक दिन 30 दिन इसको काम करना है तो एक दिन में ही एक दिन में 4 काम करेगा, तब इसको 120 काम करते करते 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम ए बी सी मिला के 6, 5, 11, 4, 15 दिन लगेगा। एक दिन में 15 काम करेगा उन लोग, क्योंकि ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम करने का क्षमता है और सी को एक दिन में 4 काम करने का क्षमता है। तो तीनों मिल जाएगा तो 6, 5, 11, 4, 15 काम एक दिन में कर देगा, इतना क्षमता है तीनों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 दिन पश्चात एक काम करके छोड़ा चला गया। 4 दिन पश्चात, तो 4 दिन तक तो एक काम किया, तो 4 दिन पश्चात चला गया तो 4 से गुना करेंगे यानी 24 काम। 24 काम करके वो चला गया। 4 दिन तक तो काम किया होगा तो 24 काम करके वो चला गया, ये चला गया, ये अब नहीं आएगा काम में, चला गया। तो 120 में टोटल काम है 120, इसमें 24 काम वो करके चला गया तो कितना बच गया? 96 काम और बच गया। अब यही 96 काम बी और सी से करवाना है। लेकिन 6 दिन पहले चल गया बी, तो बाद वाला काम को यहाँ माइनस किए थे, पहले वाला काम को जोड़ेंगे। बाद वाला काम 4 दिन बाद एक चल गया तो टोटल वर्क में माइनस किए। अब पहले आएगा यानी पहले, यानी अगर ये 6 दिन पहले नहीं जाता तो कितना काम होता? 30 काम करता, 30 काम करता। तो टोटल काम एक कितना बचा? 96 काम बचा। अब 96 में इसको जोड़ेंगे, पहले वाला काम को जोड़ेंगे, दूसरे और बाद वाला काम को घटाएंगे। ठीक, तो कितना हो गया? 9 3 126 काम बच गया। अब यही 126 काम को हमको बी और सी से करवाना है, क्योंकि ए काम करके चला गया। क्योंकि जो पहले वाला होता है वो भी काम में रहता है और जो बच गया वो भी काम में रहता है। तो ए बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 4 9 काम। तो एक दिन में 9 काम करता है बी और सी, और 126 काम को करवाना है तो कितना दिन लग जाएगा? 13 दिन लग जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम डालें वो आपके तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। और वो इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कि हमको फ़ायदा है, इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना नॉलेज अगला को दें, तो जितना ज़्यादा हमको भी, हम भी स्टूडेंट हैं, हमको भी लगता था कि हमको कैसे सीखें, तो चाहते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम हो अगला को हम पूरा करें। तो चलिए हम इसी तरह आगे वीडियो बढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।